हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस टाइम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पंजाब की फुलकारी देखी और बंगाल की काथा देखी और हम लोगों ने लखनऊ की चिकनकारी देखी ना। तो हम लोगों ने काफ़ी कढ़ाइयाँ हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं और हम लोगों की एक दो क्लास होगी तो हम लोग क्या करेंगे कि कढ़ाई जो है वो कवर हो जाएगा हम लोग। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कपड़े को पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज हम लोग कहाँ की कढ़ाई पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश की। तो हम लोग हिमाचल प्रदेश की कौन सी कढ़ाई पढ़ेंगे, चंबा कढ़ाई। हिमाचल प्रदेश की कढ़ाई को पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई। चंबा कढ़ाई को पढ़ेंगे। ये हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई है। इसे कांगड़ा कढ़ाई के नाम से जानते हैं। इसे कौन सा कढ़ाई कहते हैं, कांगड़ा। कांगड़ा कढ़ाई के नाम से जानते हैं। इसे कांगड़ा कढ़ाई के नाम से जानते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की कढ़ाई है। इसे चंबा कढ़ाई मतलब बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी कढ़ाई है, चंबा कढ़ाई, जिसे कांगड़ा कढ़ाई के नाम से जानते हैं। और हम लोग हिमाचल प्रदेश की कढ़ाई में क्या देखेंगे, इसमें कई होते हैं ना। और ये जो चंबा कढ़ाई है, ये जो चंबा है ना, ये क्या होता है, ये पूजा की थाल को ढकने का एक वस्त्र होता है। मतलब उसी पे क्या होती है, ये कढ़ाई की जाती है। तो ये कई प्रकार की होती है। इसमें देखते हैं कि एक क्या है, रासमंडल है। इसमें रासमंडल है, रासमंडल है। दूसरे नंबर पर क्या है, रुक्मिणी हरण है। रुक्मिणी हरण है। और तीसरे नंबर पर क्या है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन। और चौथे नंबर की बात करेंगे तो मीजर मेला है। मीजर मेला। और पांचवें नंबर पर बात करेंगे तो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र है। छठे नंबर पर क्या है, कालिया है। कालिया। उसके बाद क्या है, अष्टनायिका। अष्टनायिका। तो हिमाचल प्रदेश की हमने क्या देखा, हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई है। और हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी, ये रासमंडल कढ़ाई होती है। चंबा कढ़ाई में कौन कौन से आते हैं, रुक्मिणी हरण, समुद्र मंथन, मीजर मेला, कुरुक्षेत्र, कालिया और अष्टनायिका। इन सब में बनता क्या है, ये हम लोग समझेंगे। तो रासमंडल की बात करें तो ये क्या है, ये रुमाल है। रासमंडल यह जो है, यहाँ पर जो रुमाल बनता है, जो रुमाल बनता है, जैसा कि हम लोगों ने समझा चंबा कढ़ाई क्या है, ये मतलब जो सामान को ढकने का, जो पूजा का सामान ढकने का एक वस्त्र है ना। तो ये रुमाल की तरह से होता है। तो यहाँ पर जो रुमाल बनता है उसमें क्या बनता है, उसमें क्या कौन सी डिजाइन बनती है, कृष्ण, क्या, कृष्ण की रासलीला का वर्णन होता है। रासलीला का वर्णन होता है। तो रासमंडल में यहाँ पर जो रुमाल बनता है, इसमें उसमें क्या होता है, कृष्ण की रासलीला का, श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन होता है। बात करेंगे रुक्मिणी हरण का, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो रुक्मिणी हरण का दृश्य बनता है ना, रुक्मिणी हरण का दृश्य बनता है। समुद्र मंथन की बात की जाएगी तो ये क्या है, समुद्र मंथन का, यही का या समुद्र मंथन का दृश्य बनता है। और इसका बात किया जाएगा मिजर मेला का, तो इसमें क्या होता है कि मिजर मेला जुलूस ना, मिजर मेला जुलूस जो होता है, इसमें मिजर मेला का क्या होता है कि चित्र अंकित किया जाता है। कुरुक्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें कुरुक्षेत्र का दृश्य बनता है। कालिया की बात करेंगे, कालिया का चित्र बनता है। इसमें 8 नायिका का दृश्य होता है। तो मेन यही क्या है, आप लोगों को समझना है कि हिमाचल प्रदेश में चंबा कढ़ाई होती है। और चंबा कढ़ाई जो होती है, इसमें क्या होता है, चंबा पूजा की थाल को ढकने के लिए एक मतलब रुमाल होता है, पूजा की थाल को ढकने के लिए। और चंबा कढ़ाई को क्या बोलते हैं कि इसे कांगड़ा कढ़ाई के नाम से जानते हैं। चंबा कढ़ाई को किस नाम से जानते हैं, तो कांगड़ा कढ़ाई के नाम से जानते हैं। हमने और क्या समझा कि इसमें कौन कौन सी कढ़ाइयाँ की जाती हैं, रासमंडल,
रुक्मिणी हरण, समुद्र मंथन, मिजर मेला, कुरुक्षेत्र, कालिया और अष्टनायिका। तो रासमंडल में यहाँ पर जो रुमाल बनता है उसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन होता है। रुक्मिणी हरण में रुक्मिणी हरण होता है, समुद्र मंथन में समुद्र मंथन का दृश्य होता है, मिजर मेला में मिजर मेला का जुलूस का दृश्य होता है, कुरुक्षेत्र का दृश्य बना होता है और कालिया का दृश्य बना होता है और अष्टनायिका का दृश्य बना होता है। ये हम लोगों ने समझा। अच्छा, चंबा कढ़ाई किस कपड़े पर की जाती है? तो ये सिल्क या कॉटन के कपड़े पर चंबा कढ़ाई की जाती है। चंबा कढ़ाई सिल्क या कॉटन के कपड़े पर की जाती है। तो चंबा कढ़ाई किस पर की जाती है? सिल्क या कॉटन के कपड़े पर चंबा कढ़ाई की जाती है। और ये जो कहाँ के रोमवासी जो है चंबा कढ़ाई को सुई पेंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमवासी चंबा कढ़ाई को क्या कहते हैं? चंबा कढ़ाई को सुई क्या कहते हैं कि रोमवासी चंबा कढ़ाई को सुई पेंटिंग कहते हैं। सुई पेंटिंग कहते हैं। और इसमें भी किस टाके का यूज होता है? तो इसमें किस टाके का उपयोग करते हैं हम लोग? तो क्या करते हैं कि इसमें रनिंग स्टिच का भी यूज किया जाता है। स्टिच का यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने समझा चंबा कढ़ाई किस पर की जाती है? तो सिल्क या कॉटन के कपड़े पर चंबा कढ़ाई की जाती है। ये जो रोमवासी होते हैं वो चंबा कढ़ाई को सुई पेंटिंग कहते हैं। रनिंग स्टिच का यूज किया जाता है चंबा कढ़ाई में। और हम लोग क्या समझेंगे कि इस कढ़ाई में क्या होता है कि सबसे ज्यादा क्या फेमस होता है? रुमाल। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही समझा चंबा मतलब क्या होता है कि पूजा की थाल को ढकने का क्या होता है कि एक रुमाल होता है। और क्या होता है? पूजा की थाल को ढकने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? चंबा रुमाल यूज किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि तो हमने क्या समझा कि चंबा क्या है? ये रुमाल है एक प्रकार का जो कि पूजा की जो थाल होती है उसको ढकने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें कौन कौन से दृश्य बनते हैं इस रुमाल में, ये हम लोगों ने समझा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कर्नाटक की कसूती। ये हम लोगों ने, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश का ये चंबा कढ़ाई जो है बहुत छोटा था। इसमें यही जो है अष्टनायिका और यही सब दृश्य जो है इसमें पूछे जाते हैं। और इसमें कुछ ज्यादा अलग कुछ आता नहीं है। और अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर पर क्या देखेंगे कि कसूती, कर्नाटक की कसूती। कर्नाटक की क्या? कसूती। तो कि कर्नाटक की कौन सी मतलब कढ़ाई फेमस है? कसूती। तो कसूती जो है ये कहाँ का? ये कसूती जो है वो कन्नड़ भाषा का शब्द है। कसूती कन्नड़ भाषा का शब्द है। कसूती कैसा शब्द है? कन्नड़ भाषा का शब्द है। इसमें क का अर्थ क्या होता है? कन्नड़। क का अर्थ एक क होता है और दूसरा क्या होता है? सूती। कसूती में क्या होता है? कसूती एक क होता है, दूसरा क्या होता है? सूती। क का अर्थ क्या होता है कि कर मतलब हाथ ना, तो हाथ होता है यानी कर होता है क का अर्थ। और सूती का मतलब क्या होता है? कॉटन का कपड़ा होता है। यानी हाथ से कॉटन के कपड़े पर क्या की जाती है? कढ़ाई की जाती है कसूती में। तो हाथ से क्या करते हैं कि कॉटन के कपड़े पर कढ़ाई की जाती है कसूती में। हम लोगों ने समझा कर्नाटक क्या फेमस है? कसूती फेमस है ना। और हिमाचल की ये चंबा फेमस है। हम हिमाचल प्रदेश की क्या फेमस है? चंबा कढ़ाई फेमस है। और कसूती जो है ये हमने क्या समझा? देखिए ये कन्नड़ भाषा का शब्द है कसूती ना। कसूती एक तरफ का हो गया, दूसरा सूती। यानी का से कर मतलब हाथ और सूती मतलब कॉटन का कपड़ा होता है। ये तो आप जानते ही हैं। हाथ से सूती कपड़े पर कढ़ाई करना यही क्या कहलाती है? कसूती कहलाती है। और क्या देखेंगे इसमें क्या होता है कि
उसे क्या कहते हैं, कसूती कहते हैं। और यह कर्नाटक राज्य में क्या होती है कि प्रचलित होती है। यह जो है कर्नाटक में प्रचलित है, कर्नाटक में प्रचलित है। लोक कढ़ाई का क्या है कि लोक कढ़ाई का पारंपरिक रूप है कसूती, पारंपरिक रूप है कसूती। यह क्या है, यह बहुत ही जटिल कढ़ाई है, यह जटिल कढ़ाई है, जटिल कढ़ाई है, यह जटिल कढ़ाई है। और इसमें कभी कभी हाथ से कितने 50,000 टाके लगाए जाते हैं। कितने, कभी कभी हाथ से कितने, सॉरी, इसमें कभी कभी हाथ से कितने 5,000 टाके लगाए जाते हैं। इसमें हाथ से कितने 5,000, क्योंकि ये कढ़ाई जो होती है कोई मशीन से तो हो नहीं रही है, हाथ से होती है। और टाकों सिर्फ टाके को लगाकर क्या करते हैं, कढ़ाई की जाती है। कितने, इसमें हाथ से कितने 5,000 टाके लगाकर कढ़ाई की जाती है। पारंपरिक रूप से कौन सी, इलकल साड़ी और रवि के, और कौन सी, रवि के कुप्पासा और आंगी जैसे परिधानों पर बनाया जाता है, जैसे परिधानों पर बनाया जाता है। तो इसमें क्या है, इन सब में इलकल साड़ी जो होती है बहुत मशहूर होती है, लेकिन इन सब पे क्या होती है, इन सब पे कसूती की कढ़ाई की जाती है। पारंपरिक रूप से इलकल साड़ी, रवि के कुप्पासा और आंगी जैसे परिधानों पर क्या है, कसूती की कढ़ाई की जाती है। तो कसूती हम लोगों ने क्या समझा, ये कर्नाटक राज्य की कढ़ाई है। और कसूती क्या है, कन्नड़ भाषा का शब्द है। कसूती का मतलब क्या होता है, क से कर यानी हाथ, और सूती से यानी कॉटन के कपड़े पर हाथों से कढ़ाई करना। कभी कभी कसूती की कढ़ाई करने के लिए क्या होता है कि 5,000 टाके लगाए जाते हैं। और यह कर्नाटक राज्य में प्रचलित है। लोक कढ़ाई का पारंपरिक रूप है। यह बहुत ही जटिल कढ़ाई होती है, क्योंकि हाथ से कितने टाके लगाए जाते हैं, कभी कभी 5,000 से भी ज्यादा टाके लगाने पड़ते हैं। और पारंपरिक रूप से इलकल साड़ी, रवि के कुप्पासा, आंगी जैसे परिधानों पर ये बनाई जाती है। और आगे देखते हैं इसमें इलकल साड़ी क्या है। तो इलकल साड़ी को देखते हैं। इलकल साड़ी क्या है कि कर्नाटक की सबसे मशहूर साड़ी है, कर्नाटक की सबसे मशहूर साड़ी है। इलकल साड़ी कर्नाटक की सबसे क्या है, मशहूर साड़ी होती है। यह चौड़े बॉर्डर के लिए जानी जाती है। यह किसके लिए, चौड़े बॉर्डर के लिए जानी जाती है। तो यह किसके लिए जानी जाती है, यह चौड़े बॉर्डर के लिए क्या होती है कि यह चौड़े बॉर्डर के लिए जानी जाती है। कौन, इलकल साड़ी कर्नाटक की सबसे मशहूर साड़ी है। और यह इसके आप कर्नाटक की जो साड़ी देखेंगे ना, तो उसमें खूब चौड़े चौड़े बॉर्डर बने होते हैं। तो यह किसके लिए जानी जाती है, कर्नाटक में यह चौड़े बॉर्डर के लिए जानी जाती है। और क्या होता है, सिल्क के कपड़े पर बनती है यह साड़ी। ये जो चौड़े बॉर्डर बनते हैं ना, तो किस पर बनते हैं, सिल्क के कपड़े पर, सिल्क के कपड़े पर बनती है। इस चौड़े बॉर्डर को क्या होता है कि इस चौड़े बॉर्डर को टॉप टेनी कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉप टेनी कहते हैं। इस चौड़े बॉर्डर को क्या कहते हैं, टॉप टेनी कहते हैं। तो हमने क्या समझा कि कर्नाटक की सबसे मशहूर साड़ी क्या है, इलकल साड़ी है। और जो यहाँ की साड़ी किस पर बनती है, जो चौड़े बॉर्डर
की बनी होती है और ये सिल्क पर बनाई जाती है और इस चौड़े बाड़ों को क्या बोलते हैं, टॉप टेनी के नाम से जानते हैं। तो कसूती मतलब क्या होता है, इसमें देखिए ये कैसे बनती है, इसमें ताने और बानों को क्या करते हैं, गिन गिन कर बनाया जाता है। क्या करते हैं कि ताने बाने को गिन गिन कर क्या होता है कि डिजाइन बनाई जाती है। और इसमें भी क्या किया जाता है कि नमूने जो होते हैं वह इसमें नमूने अंकित नहीं किए जाते हैं। हम लोगों ने देखा था ना कि पंजाब की फुलकारी बनाते समय देखिए किसी चीज को अगर आप बना रहे हैं तो नमूने को अंकित कर मतलब नमूने क्या है उसमें बनाकर डिजाइन हल्का सा ट्रेस करके उसके बाद बनाते हैं तो डिजाइन बनाना आसान होता है। लेकिन जब आप नमूने को अंकित नहीं करते हैं यानी आप ट्रेस मतलब डिजाइन जो है हल्का सा आप नहीं बनाते हैं तो आपको क्या है बनाने में कठिनाई होती है। और फुलकारी में भी यही दिक्कतें हैं कि और लेकिन चिकनकारी में क्या करते हैं नमूने को अंकित करके डिजाइन बनाते हैं। और इसकी बात करेंगे तो इस इलकल साड़ी की या कर्नाटक की कसूती की तो इसमें क्या होते हैं कि नमूने अंकित करके नहीं बनाए जाते हैं और ये जो डिजाइन बनती है ताने बाने को गिनकर डिजाइन बनाई जाती है। ये इलकल साड़ी की बात हो गई। और इलकल साड़ी में इलकल साड़ी कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले के तो इलकल साड़ी कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले के इलकल शहर से लिया गया है। इससे इलकल शहर से लिया गया है। इलकल साड़ी क्या हमने देखा कि इलकल साड़ी क्या है, बेल्लारी शहर के आसपास बेल्लारी शहर के आसपास बनाई जाती है। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए कर्नाटक की एक इलकल साड़ी के बारे में आपने समझा कि जो फेमस किस लिए है, क्योंकि किस लिए पॉपुलर है, ये अपने चौड़े बॉर्डर की वजह से। और ये चौड़े बॉर्डर की वजह से ये किस पर की जाती है, ये सिल्क के कपड़े पर चौड़े बॉर्डर की तरह ये बनाई जाती है इलकल साड़ी, ये इसलिए होती है। और कर्नाटक के इलकल साड़ी कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले के इलकल शहर से लिया गया है। इलकल साड़ी बेल्लारी शहर के आसपास से बनाई जाती है। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इलकल साड़ी कहाँ की है तो कर्नाटक की है। कर्नाटक में कौन सी कढ़ाई है तो कसूती है। और इसमें कौन सा ताना बाना, कसूती में क्या होता है ताने बाने को गिनकर कढ़ाई की जाती है। इसमें क्या है कढ़ाई करते समय कढ़ाई को ट्रेस नहीं करते हैं। और हम लोगों ने क्या समझा, ये इतना समझा। अच्छा, कर्नाटक की एक कढ़ाई और फेमस है, उसको क्या बोलते हैं, गोपुरम। कर्नाटक की पॉपुलर डिजाइन क्या है, गोपुरम है। और गोपुरम क्या है, गोपुरम क्या है, एक मंदिर है। अब गोपुरम की आप लोग डिजाइन देखे होंगे, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि मंदिर यहाँ पर ऐसे बनती है ना, इस तरीके से मंदिर ऐसे ही तो रहती है मंदिर, इस टाइप से आप देखेंगे। लेकिन गोपुरम में तो ऐसे 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 करके ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये गोपुरम की डिजाइन है। तो गोपुरम क्या है, वहां का मंदिर है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि कर्नाटक की पॉपुलर डिजाइन गोपुरम है। और गोपुरम क्या है, गोपुरम मंदिर है। तो कर्नाटक की पॉपुलर डिजाइन क्या है, गोपुरम है। और गोपुरम क्या है, मंदिर है। अब आगे देखते हैं, इसमें भी क्या है, इसमें भी कई प्रकार के टाके हैं। जब हम लोग टाके को पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इसमें कहाँ पर क्या पढ़ा था कि जो गांठ वाले उभरे टाके होते हैं ना, तो गांठ वाले हम लोगों ने उभरे टाके पढ़े थे, हम लोगों ने चपटे टाके पढ़े थे, हम लोगों ने जालीदार टाके पढ़े थे। किसमें पढ़े थे, तो हम लोगों ने किसमें पढ़े थे, हम लोगों ने जो बखिया पढ़ा था, कटाऊ पढ़ा था, किसमें पढ़ा था हम लोगों ने, मुर्री फंदा क्या है, ये गांठ वाले टाके हैं, उभरे टाके हैं। बखिया कटाऊ चपटा टाका है। तो जालीदार टाका क्या होता है कि जो एक धागे से क्या होता है खींच खींच कर सारी डिजाइनें बनाई जाती है, जालीदार टाका होता है। तो अब हम लोग कर्नाटक में भी क्या होता है, जो कसूती कढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसमें कौन से टाके लगते हैं इसको देखेंगे। तो कर्नाटक में क्या होता है,
क्या, कर्नाटक की क्या है, कसूती। इसमें क्या होता है, गवंती। दूसरे नंबर पर मुर्गी, मुर्गी और नेगी, नेगी और क्या है, मेथी। गवंती, मुर्गी, नेगी, मेथी। यह जो है, ये डिजाइन होती है ना, ये कर्नाटक की कसूती होती है ना। कर्नाटक की कसूती यानी क्या होती है कि हाथ से डिजाइन की जाती है। ताने बाने को क्या किया जाता है, गिन कर जो है वो डिजाइन की जाती है। अच्छा, ये पूछा जाए कि ब्रिड्रेयर क्या है, क्या हमने क्या पूछा कि ब्रिड्रेयर क्या है, ब्रिड्रेवेयर, ब्रिड्रेवेयर क्या है। तो ये क्या है, विड्रीवेयर क्या है, ये एक धातु शिल्प, हस्तशिल्प है। और यानी एक हुक्का पीने का एक, मतलब ये क्या है, हुक्का पीने का एक सामान है। क्या है विड्रीवेयर, ये धातु हस्तशिल्प है और ये हुक्का पीने का सामान है। क्या है, हुक्का पीने का। तो बहुत कुछ इसमें नहीं पूछेगा, विड्रीवेयर क्या है ये आपके माइंड में ये होना चाहिए। और क्या होता है, और क्या होता है, नवलगुंड दरी। नवलगुंड दरी क्या होता है, ये भी जानिए कि नवल गुंड दरी ये क्या है, ये कर्नाटक की एक प्रकार की दरी है। तो ये क्या है, ये हुक्का पीने का है धातु मतलब क्या सामान। और नवलगुंड दरी क्या है, ये कर्नाटक की दरी है। तो हम लोगों ने क्या समझा, और कर्नाटक में, कर्नाटक की क्या फेमस है, तो कसूती फेमस है। और इलकल साड़ी कहाँ की है, तो वो कर्नाटक की है इलकल साड़ी। और वो किस लिए फेमस है, वो चौड़े बॉर्डर की वजह से जो है वो फेमस होती है। और किस पर होती है, तो ये रेस मतलब क्या होती है, सिल्क पर ये होती है ना, ये सिल्क की होती है। कौन सी साड़ी जो होती है वह सिल्क की होती है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि कौन सी कर्नाटक की, गवंती, मुर्गी, नेगी, मेथी। तो गवंती क्या है, यह जो है, देखिए हम लोगों ने कसूती में क्या किया कि हाथ से किसी कपड़े पर डिजाइन करना, हाथ से किसी भी कपड़े पर सूती के धागे से जो है डिजाइन करी जाती है और ताने बाने को गिन कर जो है डिजाइन बनाई जाती है। क्या करते हैं कसूती में, हाथ से क्या करते हैं कसूती में कि क्या करते हैं, सूती धागे से, सूती धागे से क्या करते हैं कि उसको गिन कर जो है वो डिजाइन करते हैं। किस पर, कि हाथ से करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कितने टाके लगाने पड़ते हैं, 5,000 टाके लगाने पड़ते हैं। ये जो डिजाइन होती है वो बहुत ही जटिल होती है। तो हम लोगों ने इतना समझा। चलिए गवंती की तरफ देखते हैं, यह कैसा शब्द है, यह कन्नड़ भाषा का शब्द है, कन्नड़ भाषा का शब्द है। जो किससे लिया गया है, जो है गंटू से, गंटू से लिया गया है। अब ये गंटू का अर्थ क्या होता है, गंटू का अर्थ होता है गांठ, गंटू का अर्थ होता है गांठ। इसको देखने पर, इसको देखने पर गांठें क्या होती हैं, गांठें जो होती है, इसको देखने पर गांठें पड़ी हुई, पड़ी हुई होती हैं। इसमें कौन सी मतलब टाका लगाया जाता है, इसमें डबल, डबल रनिंग, रनिंग स्टिच टाका लगाया जाता है, स्टिच टाका, टाका लगाया जाता है। तो इसमें डबल रनिंग स्टिच जो है वो टाका लगाया जाता है। अब मुर्गी की बात करेंगे तो इसमें कैसा टाका लगता है, इसमें जिग जैग। और यही क्वेश्चन आया हुआ था, जिग जैग। इसमें जिग जैग जो है डिजाइन बनी होती है, डिजाइन बनी होती है। कैसे, इस तरीके से देखिए, इस टाइप से इसमें जिग जैग डिजाइन बनी होती है। नेगी की बात करेंगे तो इसमें रफू टाका भी, इसे क्या कहते हैं, इसे रफू टाका भी कहते हैं, रफू टाका भी कहते हैं, इसे रफू टाका भी कहते हैं। इसमें जो है क्रॉस डिजाइन बनी होती है, इसमें क्रॉस डिजाइन बनी होती है।
इसीलिए इसे क्रॉस स्टिच के नाम से जानते हैं, क्रॉस स्टिच के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा कि कर्नाटक की गवंती में क्या है, ये कन्नड़ भाषा का शब्द है, इसमें क्या होते हैं, गांठ वाले टाके होते हैं। तो यही क्वेश्चन जो है आया है, गवंती में दे दिया जाए कि जिगजैग डिजाइन बनती है, उसके सामने मेथी दे दिया जाए या नेगी दे दिया जाए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए गवंती में क्या होते हैं, गांठ वाले टाके यानी उभरे हुए होते हैं। इसमें डबल रनिंग स्टिच टाका का यूज किया जाता है। इसमें जो है जिगजैग डिजाइन बनती है मुर्गी में, नेगी में रफू टाका लगाया जाता है, मेथी में जो है क्रॉस स्टिच जो है क्रॉस स्टिच के नाम से जानते हैं। इसमें कैसी बनी होती है, क्रॉस डिजाइन बनी होती है मेथी में। तो हम लोगों ने इतना समझा। और इस कढ़ाई में जो है, इसमें कसूती में जो है जल्दी क्या होते हैं कि गांठें जो है वो नहीं लगाई जाती हैं। आगे देखते हैं हम लोगों ने कौन सी साड़ी देखी, तो कर्नाटक की इलकल साड़ी ना, इकल साड़ी, इकाल साड़ी बोलते हैं जिसे, या कहीं कहीं पर इकाल बोलते हैं, इसको इलकल साड़ी भी बोलते हैं। और क्या हम लोगों ने देखा, चंद्रकला साड़ी, चंद्रकला, चंद्रकला साड़ी, ये भी कर्नाटक की फेमस है। ये दुल्हन की साड़ी होती है, दुल्हन की साड़ी होती है। चंद्रकला साड़ी दुल्हन की साड़ी होती है। यह कैसी होगी, जो काले रंग, काले रंग की, काले रंग की होती है। यह साड़ी रेशमी कपड़े पर बनी होती है। तो यह साड़ी किस कपड़े पर बनी होती है, तो यह साड़ी रेशमी कपड़े पर बनी होती है। और इकाल साड़ी हम लोगों ने समझा ही कि वह चौड़े बॉर्डर की वजह से जानी जाती है। देखिए चंद्रकला जो होती है ना, ये चंद्रकला साड़ी ये सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। जैसे कि हम लोगों में होता है ना कि शादी होती है तो पीले रंग की साड़ी पहनते हैं ना, तो उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि कहाँ का, कर्नाटक में यहाँ पर क्या होती है कि चंद्रकला साड़ी जो होती है वो सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। और दुल्हन की ये साड़ी होती है जो काले रंग की पृष्ठभूमि की होती है। कैसी होती है, काले रंग की पृष्ठभूमि होती है। और यह क्या है, सुहाग, सुहाग का प्रतीक है। और इसमें रेशमी, रेशमी कपड़े पर होती है। और किसने, रेशमी कपड़े पर रेशमी धागे से, रेशमी धागे से कौन सी कढ़ाई, कसूती कढ़ाई, कसूती कढ़ाई की जाती है। तो हमने क्या समझा कि चंद्रकला साड़ी जो है वो कर्नाटक की सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, काले रंग की होती है, रेशमी धागे से रेशमी कपड़े पर क्या होती है कि कढ़ाई की जाती है, कसूती कढ़ाई की जाती है। तो इतना हम लोगों ने समझा। आगे हम लोग देखते हैं कि ये चंद्रकला साड़ी हो गई। अब कर्नाटक में कौन कौन से टाके लगाए जाते हैं, तो कर्नाटक में कौन कौन से टाके लगाते हैं, कसूती कढ़ाई करने के लिए हमने क्या देखा कि कसूती कढ़ाई करने के लिए कर्नाटक में कौन कौन से टाके लगाए जाते हैं, तो कौन कौन से, गवंती मुर्गी, गवंती मुर्गी, नेगी, मेथी, ये 4 प्रकार के कर्नाटक में कसूती कढ़ाई करने के लिए टाके लगाए जाते हैं। तो हम लोगों ने चंद्रकला साड़ी देखा, इकाल साड़ी देखा जिसको इकल साड़ी बोलते हैं, इलकल साड़ी। इलकल साड़ी क्या है, इसमें चौड़े बॉर्डर होते हैं, ये रेशमी कपड़े पर बनी होती है, मेन इसमें चौड़े बॉर्डर होते हैं। लेकिन चंद्रकला की साड़ी की बात करेंगे तो ये कर्नाटक के सुहाग का प्रतीक होती है, काले रंग की साड़ी होती है और इसमें रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है। तो हम लोगों ने इतना जो है समझा, 2 साड़ियों को देखा, कौन कौन से टाके लगते हैं, तो गवंती मुर्गी, नेगी, मेथी, किसमें जिगजैग डिजाइन बनी होती है, तो इसमें क्या है, जिगजैग डिजाइन बनी होती है, किसमें रफ्फू टाका का यूज होता है, इसमें रफ्फू टाका का यूज होता है, किसमें डबल स्टिच की जरूरत पड़ती है, तो इसको करने के लिए डबल रनिंग स्टिच की जो है की जाती है। तो इतना हम लोगों ने समझा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, अचकन क्या होता है। अचकन, अचकन जो है ये एक ऐसा परिधान है जो किसके द्वारा पहनाया जाता है, पुरुषों द्वारा। अचकन क्या है, एक
ऐसा परिधान जो किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। ये जो है अचकन शब्द है ना, यह कन्नड़ शब्द है। अचकन जो है ये कन्नड़ शब्द है। इसे बाघल बंदी के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे बाघल बंदी के नाम से जानते हैं। तो अचकन क्या है? एक ऐसा परिधान है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है और इसे जो है बाघल बंदी के नाम से जानते हैं। यह कन्नड़ शब्द से है। तो हम लोगों ने इकल साड़ी देखी, इसको इकाल साड़ी बोलते हैं। चंद्रकला साड़ी देखी। अब हम लोगों ने अचकन देखा। ये कैसा है? एक ऐसा परिधान है जो पुरुषों द्वारा पहनाता है। ये कन्नड़ शब्द है। इसे बाघल बंदी के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बाघल बंदी क्या होता है? अचकन किसके कैसा होता है? ये पुरुषों का परिधान होता है। कैसा होता है? पुरुषों का परिधान होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अंगिया। ये क्या होता है? ये जैसे कि चोली होती है ना, जो पहनते हैं लहंगा चोली, उसी तरीके से अंगिया क्या होती है? ये चोली है, यानी एक प्रकार का ब्लाउज है। अंगिया क्या है? ये चोली यानी कह सकते हैं ब्लाउज है। यानी अंगिया क्या है? ऊपर पहनने वाला वस्त्र है। अचकन क्या है? ये पुरुषों का परिधान है। इकाल साड़ी क्या है? ये साड़ी जो होती है चौड़े बॉर्डर की वजह से जानी जाती है, इसी वजह से फेमस होती है। चंद्रकला साड़ी क्या है? कर्नाटक की क्या है? कर्नाटक की सुहाग का प्रतीक है। और ये मतलब किस कलर की होती है? काले रंग की होती है ये साड़ी। और उसके बाद इसमें कितने प्रकार के टाके लगते हैं? तो कौन कौन से टाके लगते हैं इसमें? गवंती, मुर्गी, नेगी, मेथी, 4 प्रकार के टाके यूज किए जाते हैं। अंगिया हमने समझा। अब देखते हैं मैसूर सिल्क साड़ी। मैसूर सिल्क साड़ी, यह साड़ी क्या है? मैसूर सिल्क साड़ी कर्नाटका में क्या है कि मलबरी मतलब क्या होता है? सहतूत। तो मलबरी सिल्क से बनने वाली साड़ी है। जो चौड़े बॉर्डर की वजह से जानी जाती है। जो चौड़े बॉर्डर की वजह से जानी जाती है। तो ये क्या हो गया? ये मैसूर सिल्क साड़ी हो गई। कर्नाटका में मलबरी सिल्क से बनने वाली साड़ी है, जो किसकी वजह से जानी जाती है? चौड़े बॉर्डर की वजह से जानी जाती है। अच्छा, अब हम लोग क्या देखेंगे? हम लोगों ने काफी चीजें देखी। पुरुषों का परिधान देखा और साड़ियां कई ठो देखी। अब हम लोग क्या देखेंगे? कर्नाटका का चन्नापटना। क्या? चन्नापटना। कर्नाटका का चन्नापटना ये क्या है? ये एक पॉपुलर खिलौना है। किसका? जो कि क्या किसका बना होता है? ये लकड़ी के बनते हैं और रामनगर जिले के चन्नापटना शहर में निर्मित होता है। तो ये क्या है? ये खिलौना है जो रामनगर जिले के चन्नापटना शहर में निर्मित होता है। तो ये क्या है? कर्नाटक का चन्नापटना क्या है? एक खिलौना है जो रामनगर जिले में चन्नापटना शहर में निर्मित होता है। किसका बना होता है? तो लकड़ी का बना होता है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? कर्नाटक का हम लोग कसूती या कर्नाटक की कौन कौन सी चीजें, कौन सा खिलौना है, तो ये सब चीजें, कौन सी साड़ी फेमस है, चंद्रकला साड़ी क्या है, इकाल साड़ी क्या है, ये सब हम लोगों ने देखा। अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? राजस्थान के बारे में। राजस्थान में हम लोगों ने जैसे कि कर्नाटका का देखा, हिमाचल प्रदेश का देखा, उसी तरीके से हम लोग राजस्थान का देखेंगे। यहाँ जो है आप लोग जानते हैं कि राजस्थान की जो है वो क्या है? बांधनी यानी टाई एंड डाई जो है फेमस है। और बांधनी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले कपड़ा रंगते हैं। कपड़े को क्या बोलते हैं? पीस क्लॉथ बोलते हैं ना। तो इसको क्या बोलते हैं? ये राजस्थान की फेमस है। यहाँ पर क्या होता है?
यहाँ पर वो वहाँ पर क्या फेमस है, बांधनी यानी टाई एंड डाई। तो उसके लिए क्या करते हैं, पीच डाई क्लॉथ करते हैं, यानी कपड़े को रंगते हैं बांधनी के लिए। लेकिन अगर पटोला की बात होगी तो वहां पर क्या करते हैं, धागे को कलर करते हैं। और वो जो क्या है, बहुत मतलब क्या है, वो बहुत कठिन काम है। वो पटोला जो है वो बहुत कठिन काम है। तो ये क्या है, राजस्थान की बांधनी के लिए क्या करते हैं कि कपड़े को रंगते हैं। तो हम लोग राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए उसके बारे में बात कर लिए। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि लोग भरत काम, क्या, भारत काम, इसे क्या है, इसमें भराई का काम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भराई का काम होता है। मतलब इसमें जो कढ़ाई करते हैं वो भर कर कढ़ाई की जाती है, भराई का काम होता है। इसे पारंपरिक कढ़ाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारंपरिक कढ़ाई भी कहते हैं। किसको, लोक भारत काम को। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें कई होते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जैसे मोची भारत है, मोची भारत, और क्या होता है, हीर भारत है, हीर भारत। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, मोची भारत को। चलिए पहले हम लोग मोची भारत को देखते हैं, ये क्या होता है। मोची भारत जो होता है, इसमें क्या क्या आता है, जरी का काम किया जाता है। मोची भारत में इसमें क्या होता है, इसमें जरी का काम किया जाता है, जरी का काम किया जाता है। और बहुत ही आप लोग जानते हैं कि किसी चीज को जड़ने के लिए जरी को क्या होता है, जरी की कढ़ाई नहीं बोलते, जरी को जड़ने के लिए क्या किया जाता है कि बारीक, बहुत ही महीन काम होता है। तो यह जो होता है बहुत महीन काम होता है, महीन काम होता है। इसमें किस टाके का यूज करते हैं, तो इसमें जो होते हैं चेन टाके का, चेन टाके का यूज किया जाता है। इसमें किस टाके का यूज करते हैं, इसमें चेन टाके का प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं, इसमें भराई का काम करते हैं, भराई का काम करते हैं, काम करते हैं, करते हैं। इसमें जिस सुई का काम, इसमें जिस सुई का यूज किया जाता है उसे अरी या कब बोलते हैं, कथरनी। जिस सुई का यूज करते हैं, इसमें जिस सुई का यूज करते हैं उसे अरी या क्या बोलते हैं, कथरनी कहते हैं। इसमें जिस सुई का यूज करते हैं उसे अरी या कथरनी कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा कि राजस्थान के लिए लोक या भरत काम, इसमें क्या होता है, इसमें भराई का काम होता है। मोची भारत, इसमें जरी की कढ़ाई की जाती है, बहुत ही महीन काम होता है। इसमें जिस सुई का यूज होता है उसे अरी या कथरनी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसमें, कि लोक भारत काम में या मोची भारत में जिस सुई का यूज किया जाता है, मोची भारत कहाँ की है, तो राजस्थान की है। और इसमें जिस सुई का यूज किया जाता है उसमें क्या है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो अरी या कथरनी के नाम से जानते हैं। ये लोक भारत काम के अंतर्गत आता है। और इसमें जो है भराई का काम करके क्या किया जाता है कि कढ़ाई की जाती है। और आगे देखते हैं, और इसमें जो है कौन सी डिजाइन बनती है, तो इसमें जो है, इसमें प्राकृतिक डिजाइन, प्राकृतिक डिजाइन की जाती है। इसमें कैसी डिजाइन की जाती है, प्राकृतिक डिजाइन की जाती है। ये क्या हो गया, ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये मोची भारत। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे हीर भारत। हीर भारत में भी क्या होता है, इसमें भी भराई का काम होता है, भराई का काम होता है। इसमें भी क्या किया जाता है, हीर भारत में, मतलब ये किसके अंतर्गत है, लोक या भारत काम के अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत ही क्या हो रहा है, भराई का काम हो रहा है। चाहे वो मोची भारत हो, चाहे वो हीर भारत हो। और उसके बाद क्या है, इसमें भी भराई का काम होता है। इसमें जो टाके यूज होंगे, इसमें छोटे टाके
बड़े टाके, बड़े टाके, छोटे टाके, बड़े टाके और कांच वाले, कांच वाले टाके का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, भराई का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हीर भारत में छोटे टाके, बड़े टाके और कांच वाले टाके का कार्य करते हैं, प्रयोग करते हुए भराई का काम किया जाता है। ये किसका हो गया, ये हीर भारत का हो गया। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने देखा किसके अंतर्गत, लोक के अंतर्गत देखा ना, इसको फोक मतलब कहते हैं, और ये क्या है, इसको भारत काम बोलते हैं। और अब हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें क्या है कि भराई का काम हो रहा था, मोची भारत देखा, और जिसमें जो सुई यूज होती है मोची भारत में, उसको क्या बोलते हैं, उसको अरी या कतरनी के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं। और उसमें जो दृश्य बनाए जाते हैं वो प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। अब हम लोगों ने, अब ये क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लोक भारत काम, इसी में हम लोगों ने पहला देखा मोची भारत, दूसरा हीर भारत ना। इसमें क्या है, चेन टाके का यूज कर रहे थे, और इसमें छोटे टाके, बड़े टाके, कांच वाले टाके का यूज कर रहे थे। अब हम लोग इसमें देखेंगे, ये लोक भरत काम के अंतर्गत था धार्मिक कढ़ाई, धार्मिक कढ़ाई। इसमें क्या किया जाता है कि धार्मिक कढ़ाई की जाती है, और धार्मिक कढ़ाई के अंतर्गत पहले क्या देखेंगे, पिछवी, क्या है, पिछवी कढ़ाई। पिछवी कढ़ाई में हम लोग क्या देखेंगे कि उदयपुर के समीप, उदयपुर के समीप नाथ द्वार नामक एक स्थान पर, उदयपुर के समीप नाथ द्वार नामक क्या है, एक स्थान पर क्या है, यह कढ़ाई की जाती है। कहाँ, किस कपड़े पर, तो काले रंग के कपड़े पर, कपड़े पर यह कढ़ाई की जाती है, यह कढ़ाई की जाती है। और इस पे क्या किया जाता है, वेलवेट का कपड़ा क्या होता है कि लपेट दिया जाता है, और इसमें किसका चित्र बनाया जाता है, तो श्रीनाथ भगवान का, श्रीनाथ भगवान का चित्र बनाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि धार्मिक कढ़ाई में, पिछवी कढ़ाई में क्या होता है कि यह जो है उदयपुर के समीप नाथ द्वार नामक एक स्थान पर यह कढ़ाई की जाती है, यह कढ़ाई जो है की जाती है। और इसमें काले रंग के कपड़े पर वेलवेट का कपड़ा लपेट कर क्या करते हैं, कढ़ाई करते हैं। और किस भगवान का चित्र बनाया जाता है, तो श्रीनाथ भगवान का चित्र बनाया जाता है। अब श्रीनाथ भगवान कौन है, विष्णु भगवान, वही उन्हीं को क्या कहते हैं, श्रीनाथ भगवान का चित्र बनाया जाता है। और अगर आप लोग ये कढ़ाई देखेंगे ना, तो आप लोग को क्या है, बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगी, मतलब क्या है, आप देखेंगे कि बिल्कुल भी जैसे सावले रंग से क्या है, भगवान को क्या है, भगवान का चित्र बनाया जाता है। धार्मिक कढ़ाई एक धार्मिक कढ़ाई के अंतर्गत आता है। इसमें किसका चित्र बना रहे हैं, श्रीनाथ भगवान का चित्र बना रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या देखते हैं, ये पिछवी भगवान हो गई, पिछवी कढ़ाई हो गई। अब आगे नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं जैन कढ़ाई, क्या, जैन कढ़ाई। इसके अंतर्गत क्या है, राजस्थान में दिलवाड़ा और रड़कपुर के जैन मंदिर पर जो चादर चढ़ाई जाती है उसे जैन कढ़ाई कहते हैं। उस पर मांडला कढ़ाई की जाती है, मांडला
कढ़ाई की जाती है। तो मांडला कढ़ाई की जाती है। इसकी उत्पत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में हुई थी। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो 16वीं शताब्दी में हुई थी। तो हमने क्या समझा कि एक लोक भरत काम है जिसमें हम लोगों ने मोची भारत, जिसमें क्या है कि सीप सितारे से कढ़ाई होती है, उसमें क्या है सीप से कढ़ाई हो रही थी मोची भारत में। और हम लोगों ने हीर भारत देखे। अच्छा, मोची भारत में हमने क्या देखा कि इसमें चेन टाके का यूज किया था, भराई का काम हो रहा था। और जिस सुई का प्रयोग करते थे मोची भारत में, उसे अरी या कतरनी के नाम से जान रहे थे। ठीक है। और ये बहुत ही मतलब क्या है, पारंपरिक कढ़ाई है, एक प्रकार की क्या है, ये पारंपरिक कढ़ाई है। इसे क्या है, इसमें भराई का काम होता है। ये दोनों में क्या होता है, भराई का काम होता है। बात करेंगे धार्मिक कढ़ाई की, तो हम लोगों ने एक क्या है, पहली कढ़ाई कौन सी देखी थी? पिछली कढ़ाई। इसमें क्या होता है कि काले रंग के कपड़े पर किसका, श्रीनाथ भगवान का चित्र बनाया जाता है। दूसरे नंबर पर देखेंगे जैन कढ़ाई। तो राजस्थान के दिलवाड़ा और रणकपुर के जैन मंदिर में पर, मतलब वहां के जैन मंदिर पर जो चादर चढ़ाई जाती है उसे जैन कढ़ाई कहते हैं। और उस कढ़ाई पर क्या होता है कि मांडला कढ़ाई की जाती है। इसकी उत्पत्ति जो है 16वीं शताब्दी में हुई थी। इतना हम लोगों ने देखा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि कोट कढ़ाई, इसे किस नाम से जानते हैं? तो ये क्या है, ये इसे ना राजसी वर्क के नाम से जानते हैं, राजसी वर्क के नाम से जानते हैं। और क्यों? अब इसको देखते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, गोटा वर्क होता है। क्या होता है? गोटा वर्क होता है, सलमा वर्क होता है। इसमें पहला क्या है, गोटा वर्क। इसमें क्या होता है, साड़ी में जो गोटा लगा होता है वही क्या होता है, मतलब साड़ी में जो गोटा लगा होता है यही गोटा वर्क के अंतर्गत आता है। साड़ी में जो गोटा लगा होता है या जो गोटा लगता है, और यह जो है राजसी वस्त्र के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, सोने चांदी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सोना चांदी का यूज किया जाता है। इसमें जो हम लोग सोना चांदी का यूज कर रहे हैं गोटा वर्क में। लेकिन दूसरे नंबर पर जो है वो सलमा वर्क है, सलमा वर्क। इसमें क्या है, यह बहुत कीमती है, यह बहुत कीमती है। यह क्या है, सलमा वर्क, यह बहुत कीमती है। इसमें हीरे जवाहरात का यूज करते हैं। और ये कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है सलमा वर्क? तो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, इसको देखेंगे। इसमें क्या है, हमने क्या देखा कि गोटा वर्क क्या है, इसमें साड़ी में जो क्या होता है, गोटा लगा होता है। और उसमें क्या होता है, गोटे में सोने चांदी का यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गोटा वर्क बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा क्या देखा, सलमा वर्क। यह बहुत ही, इससे भी ज्यादा कीमती होता है। इसमें हीरे जवाहरात का यूज किया जाता है। यह कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की यह होती है। इसमें कढ़ाई का काम, इसमें कढ़ाई कम और क्या है, जड़ाई ज्यादा होती है, जड़ाई ज्यादा होती है। इसमें क्या है, गोटा वर्क में कढ़ाई कम होती, इसमें कढ़ाई जो है ज्यादा होती है। जो जड़ते हैं हम लोग वो कम जड़ते हैं। अब जड़ा कौन सी चीज जाता है? तो सोना चांदी ना। तो इसमें जो सोने चांदी का वर्क किया जाता है वो कम किया जाता है। इसमें कढ़ाई का काम कम होता है, लेकिन जो जड़ते हैं हम लोग, क्या जड़ते हैं कि हीरे जवाहरात, वो ज्यादा जड़ा जाता है। तो ये सलमा वर्क के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि कढ़ाई कम और क्या है, जड़ाई का काम ज्यादा होता है। इसका प्रयोग जो होता है कि ये काफी महंगा होता है, ये क्या है, महंगा होता है।
इसकी मांग जो होती है महंगा होने की वजह से क्या होता है, इसकी मांग जो होती है ना वो कम होती है, महंगा होता है, इसकी मांग महंगे होने की वजह से कम होती है। तो हम लोगों ने गोटा वर्क, सलमा वर्क, अब हम लोग तीसरा देखेंगे थ्रेड वर्क। थ्रेड वर्क, थ्रेड वर्क क्या होता है इसको देखेंगे। अब जैसा कि थ्रेड मतलब क्या समझते हैं, थ्रेड मतलब धागा, तो यानी धागे से की हुई कढ़ाई को, धागे से की हुई कढ़ाई को थ्रेड वर्क के नाम से जानते हैं। और ये हल्के रंग या सफेद रंग के कपड़े पर, हल्के रंग या सफेद रंग के कपड़े पर क्या होता है कि मलमल के धागों से, मलमल के धागों से कढ़ाई की जाती है। तो हम लोगों ने लोक भरत काम में मोची भारत, हीर भारत देखा, और मोची भारत में जो सुई यूज हो रही थी वो अरी या कथरनी उसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने धार्मिक कढ़ाई हम लोग देख रहे थे, और धार्मिक कढ़ाई में हम लोगों ने पृथ्वी भगवान को देखा, जिसमें किसका चित्र बनता है, तो श्रीनाथ भगवान का चित्र बनाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने जैन कढ़ाई देखी, जो जैन के दिलवाड़ा मंदिर में वहां पर क्या है, जो चादर चढ़ाई जाती है उसमें कौन सी कढ़ाई की जाती है, जैन कढ़ाई वो होती है। लेकिन कौन सी कढ़ाई होती है, तो कौन सी कढ़ाई होती है, वो मांडला होती है। कौन सी, मांडला। उसके बाद हम लोगों ने तीसरे नंबर पर देखा कोर्ट कढ़ाई। कोर्ट कढ़ाई में हम लोगों ने गोटा वर्क देखा, साड़ी में जो गोटा लगता है उसमें सोने चांदी के काम किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने देखा सलमा वर्क। सलमा वर्क होता है, बहुत महंगी होती है, और इसमें क्या होता है, हीरे जवाहरात का यूज किया जाता है। ये बहुत ही कीमती होती है, इसीलिए इसको सब लोग कम खरीदते हैं, यानी यह कम कम उपयोग में लाई जाती है। उसके बाद क्या हम लोगों ने तीसरे नंबर पर देखा थ्रेड वर्क। थ्रेड वर्क के नाम से ही लगता है, थ्रेड मतलब होता है धागा, तो धागे से यहाँ पर कढ़ाई की जाती है, और यहाँ पर थ्रेड वर्क में धागे से कढ़ाई देती है। हल्के रंग के सफेद रंग के कपड़े पर क्या होती है, यहाँ पर कढ़ाई होती है। तो ये थ्रेड वर्क हो गया। अब हम लोग देखेंगे एप्लीक। क्या देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, एप्लीक। क्या है एप्लीक, एप्लीक क्या है इसको देखते हैं। ये सफेद रंग के कपड़े पर रंगीन कपड़ों को क्या है, जोड़ना, यानी पेबंद करना। क्या होता है, सफेद रंग के कपड़े पर, रंग के कपड़े पर रंगीन कपड़े को जोड़ना। जोड़ना क्या कहलाता है, एप्लीक कहलाता है, एप्लीक कहलाता है। तो सफेद रंग के कपड़े पर रंगीन कपड़े को जोड़ना एप्लीक कहलाता है, और इसे पेबंद के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे पेबंद के नाम से जानते हैं। इसे जोड़ने के लिए काज टाका का यूज करते हैं। इसे जोड़ने के लिए काज टाका का यूज करते हैं। तो हमने क्या देखा कि इसे जोड़ने के लिए किस टाके का यूज हो रहा है, काज टाका का यूज करते हैं इसे जोड़ने के लिए। तुरपन टाका भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कौन सा, तुरपन टाका, तुरपन टाका का भी यूज करते हैं। किसमें, एप्लीक वर्क में। अच्छा, हम लोगों ने इसमें देखा कि सफेद रंग के कपड़े पर इसमें क्या होता है, जैसे कि ये सफेद रंग का कपड़ा है, और इसमें क्या करते हैं कि दूसरा कहीं से कपड़ा निकालकर यहाँ पर बीच में इस तरीके से ये जोड़ दिया जाता है, ये रंगीन हो जाता है, ये रंगीन कलर का है, ये सफेद कपड़ा है। और इसी को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जब जोड़ते हैं तो कांच टाका का यूज करते हैं या तुरपन टाका का यूज किया जाता है। अब हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट नंबर पर दबका। क्या है, दबका क्या है, तो दबका देखते हैं। ये दबका जो होता है इसमें मोती का काम, अभी तक हम लोगों ने सोने चांदी और हीरे जवाहरात के काम देखे थे, और थ्रेड वर्क में धागे का काम देखा था। अब हम लोगों ने एप्लीक वर्क में हम लोगों ने कपड़े काट को जोड़े ना,
कपड़े कपड़े काट कर जोड़े। और क्या है लिच्छवी कढ़ाई, उसमें हम लोगों ने लिच्छवी कढ़ाई में क्या देखा, उसमें भगवान के क्या है चित्र बनाए जाते हैं, श्रीनाथ भगवान के। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे कि जो जैन कढ़ाई होती है उसमें मांडला कढ़ाई की जाती है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि दबका। दबका तो हम लोगों ने पहले हम लोगों ने क्या देखा, एप्लिक देखा। अब नेक्स्ट नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे कि दबका। दबका में क्या होता है, इसमें मोती का काम होता है, इसमें मोती का काम होता है। अब नेक्स्ट नंबर पर क्या देखेंगे कि मियो। मियो ये क्या होता है, ये खेलते हुए, इसमें इसमें जो डिजाइन बनती है, इसमें कौन कौन सी डिजाइन बनती है, खेलते हुए बच्चे, और क्या कि नृत्य करती हुई गुड़िया, नृत्य करती हुई गुड़िया, और क्या कि मानव आकृति बनाई जाती है। अर्थात क्या है, मानव आकृति, मानव आकृति बनाई। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पर हमने क्या देखा कि दबका देखा मोती भारत। मोती भारत में किसका यूज हो रहा है, मोती का यूज हो रहा है, और यही है दबका। ये देखिए मोती भारत, तो नाम याद आ गया कि दबका जो है इसे, इसमें मोती का काम होता है। ये इसमें भी क्या है, मोती भारत में मोती का यूज होता है। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे दबका के नाम से जानते हैं, दबका के नाम से जानते हैं। मोती भारत कहाँ की कला है, तो मोती भारत जालौर जिले की कला है, जालौर जिले की कला है। और मोती भारत कब, 19वीं शताब्दी, 19वीं सदी में मोची शिल्पकार ने पेश किया था। देखिए ये सब कुछ बहुत मायने नहीं रखता, दबका याद कर लीजिए। दबका को मोती भारत कहते हैं या मोती भारत को दबका कहते हैं, इसमें मोती का काम होता है। मियो खेलते हुए बच्चे, इसमें मानव आकृतियां यानी क्या है, मानव आकृति से संबंधित यहाँ पर चित्र जो है वो बनाए जाते हैं। तो हम लोगों ने ये आज राजस्थान की कढ़ाई पढ़ी। इसमें क्या होता है दबका, क्या होती है मांडला ना, क्या होती है, और हम लोगों ने क्या देखा, और हम लोगों ने चंद्रकला साड़ी देखी। चंद्रकला साड़ी कहाँ की है और इकल साड़ी कहाँ की है, यही सब जो है क्वेश्चन में आते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट डे, मणिपुर। मणिपुर में क्या है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मणिपुर में रत्नों की कढ़ाई की जाती है ना। मणिपुर जो है वो किस नाम से जाना जाता है, रत्नों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मणिपुर जो है वो रत्नों की भूमि के नाम से जाना जाता है। उसे मणिपुर को जौहरी भूमि भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है, रत्नों की भूमि, जौहरी भूमि भी कहते हैं। यहाँ पर मोती, नग, सनमाइका, इसी सब चीजों की कढ़ाई की जाती है। कहाँ पर, मणिपुर में। तो देखिए आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं कल इसी कढ़ाई के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट कर दिया करिए। आपको जो चीजें ना समझ में आए या आपको लगता है कोई आपको डाउट है, कोई बातें हैं, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए। तो अब मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।